एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, उस रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं या आपके साथ लॉयल हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या आ रहा है आप लोगों की रीडिंग में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर जो है वो चीट कर रहे हैं। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी पिक हो रही है। Okay, children's. Your love life is being affected by children. Okay, we have to know each other. Unrequited love, new love, retreat. आपकी लव लाइफ में बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। बच्चों की वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्टेड हो रही है। एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अनरिक्वाइटेड लव है। और थोड़ी सी आप दोनों के दरमियान में केमिस्ट्री आजकल सही नहीं जा रही, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप सही नहीं जा रहा। कोई ना कोई नया पर्सन आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आया है जो उनको ये फील करा रहा है आजकल कि वो अपनी ज़िंदगी में रीट्रीट कर सकते हैं अपने आप को। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं पहले बता दूं, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि शायद ये आपके लिए हो कि आपको कोई पर्सन नया आपकी ज़िंदगी में आया है जो आपको फ़ील करा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में रीट्रीट भी हो सकती है ज़िंदगी। जनाब, क्या आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर चीट कर रहे हैं? क्यों लग रहा है मेरे व्यूवर को ऐसी वाइब्स क्यों आ रही हैं? पहले तो मैं ये देखूं क्यों आ रही हैं आपको ऐसी वाइब्स, वजह क्या है? टावर, ओके। और क्या है? एस ऑफ कफ रिवर्स में आया है, लेकिन मैं अपराइट ही लेती हूँ। क्यों फील हो रहा है ऐसा? ओके, आजकल आपके उनसे झगड़े बहुत चल रहे हैं या खामोश कोल्ड वॉर चल रही है आप दोनों के दरमियान में, आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में। आप अपनी आपको एक जगह अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, हालांकि आप दोनों के दरमियान में बड़ी ओवरफ्लो मोहब्बत थी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आपको एक बात पे नहीं, 4-5 बातों पे शुबा हो रहा है अपने पार्टनर की कि यहाँ कुछ गलत चल रहा है जनाब। आपको बार बार ये वाइब आ रही है कि यहाँ कुछ गलत चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को जस्टिस मानते हैं, ऊपर वाले का इंसाफ मानते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो सामने आके ही रहेगा हर हाल में। आपको ये चीज़ पता है कि हर हाल में जो भी गलत है वो सामने आ जाएगा। क्रॉस रोड पर हैं आप, आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेशन मिल रहे हैं। हालांकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है मोहब्बत की, लेकिन इसके बावजूद आपको बार बार इंडिकेशन हो रही है, बार बार आपको तकलीफ़ हो रही है, बार बार आपको ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं या सुनाई दे रही हैं या दिखाई दे रही हैं जिसमें आपको पता है कि आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं, लेकिन आप आँखों देखी नहीं सुन रहा है, ठीक है। आप कानों की सुनी हुई बातें नहीं सुन रहे, क्योंकि आपकी आँखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है अपने पार्टनर की तरफ से। ट्विन फ्लेम हैं आप, हो सकता है ये कोई कार्मिक रिलेशन हो आपका। आप इनकी ज़िंदगी में इन एंड आउट होते रहते हैं। आपने बहुत ज़्यादा गार्ड अप भी कर लिया है अपने आप को, 2 से 3 दफ़ा आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन आप दोनों की बाउंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये रिलेशन ख़त्म नहीं होता। सिर्फ ये 2 कार्ड आप लोगों की रीडिंग में, आपकी रीडिंग में पॉजिटिव आए, बाकी कोई कार्ड आपकी रीडिंग में पॉजिटिव नहीं है, ओके। ये मैं आपको बता दूं, और आपको लोग भी कह रहे हैं, आपको खुद भी वो बातें नज़र आ रही हैं, लेकिन आपकी आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी है, क्योंकि आप इस पर्सनैलिटी से बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि फिर क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर चीट कर रहे हैं। चलें आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं। क्या आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं? मेरे व्यूवर के पार्टनर चीट कर रहे हैं?
ये कार्ड मैं नहीं लूँगी। प्लीज डिवाइन गाइड करें। मून, ओके, एस ऑफ क्वीन ऑफ कप, सेवन ऑफ कप। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर चीट कर रहे हैं? ओके, आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं, ये कंफर्म है, ठीक है। उनके पास मल्टीपल चॉइसेस पहले भी थी, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत खूबसूरत हैं देखने में, उनके पास मल्टीपल चॉइसेस हमेशा रही हैं और हमेशा वो बहुत चूज़ी रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को उन्होंने चूज़ किया है। अच्छी चीज़ों क्या, अच्छे पार्टनर्स उनकी ज़िंदगी में 1 से 2 रहे हैं हर वक्त। बहुत फ्लर्टिश एनर्जी में तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन लोग उनको अप्रोच करते हैं एज अ फ्रेंड। उनके फीमेल फ्रेंड हैं अगर वो मेल हैं, और अगर वो फीमेल हैं तो उनके मेल फ्रेंड भी हैं, ये बात भी आपको पता है। डेफिनेटली आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इस वक्त 2 पर्सनैलिटीज़ हैं और दोनों पर्सनैलिटीज़ को आपके पार्टनर ही अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने आँख बंद करके उन पे भरोसा किया हुआ है आपके पार्टनर पे जनाब। और आपके पार्टनर जो हैं वो एक वक्त में 2 लोगों के साथ डील कर रहे हैं, बहुत बैलेंस करके, बेतहाशा बैलेंस करके वो चीज़ों को चल रहे हैं। लेकिन आपको फिर भी थोड़ी वाइब्स आ रही हैं कि ये कुछ मामला अलग तरफ जा रहा है और आपके पार्टनर ये समझ रहे हैं कि बड़ी कामयाबी से वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, बड़ी स्पीड से वो इस रिलेशनशिप में जा रहे हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी में है, आप दोनों से इक्वल उनको मोहब्बत है, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है और जो आपकी सिक्स सेंस आपको बार बार कह रही है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ जो है वो है आपके पार्टनर वाकई आपसे चीट कर रहे हैं आपको, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर को इसमें क्या करना चाहिए, आगे क्या है। ये रिलेशनशिप मेरे व्यूवर के साथ ख़त्म होने वाला है, मैं सीधे सीधे यही पूछूंगी, क्या आपके साथ आपके पार्टनर का रिलेशन ख़त्म हो रहा है, अगर थर्ड पार्टी है तो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स पहले आया था, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप। क्या मेरे व्यूवर के साथ ये रिलेशन ख़त्म हो रहा है, 9 ऑफ कप, ओहो, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जनाब, आप के पार्टनर जो हैं वो जगल कर रहे हैं, वो एक वक्त में 2 अच्छी चीज़ें अपने साथ रखना चाहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, आप किसी भी सूरत में इस रिलेशन में नहीं रहेंगे। आपको कन्फर्मेशन हो जाती है और आप अपने पार्टनर से पूछ लेते हैं, आपको पता है कि आप इस रिलेशन में नहीं रहेंगे, आपके पार्टनर को भी पता है, लेकिन आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हैं। वो आपको बहुत थोड़ा टाइम दे के अपने साथ स्टक कर रहे हैं और उनको ये भी पता है कि उनका दिल आपके साथ है, ठीक है। कहीं और इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद, जितने भी लोग जो भी चॉइसेस उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, उन सब के होने के बावजूद आपकी जगह कोई नहीं ले सका, किसी भी इंसान की जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ इन एंड आउट रही हैं, लेकिन आप मुस्तकिल उनके साथ रहें। हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग एक ये मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में 9 दफ़ा लव अफेयर हुआ है उनका, 9 दफ़ा, आपको भी पता है ये बात, ठीक है। 9 दफ़ा के लव अफेयर में आपको ये भी पता है कि वो रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं रहे, वो ख़त्म हो गए। क्या एनर्जी है, यानी कि हो सकता है आपके पार्टनर बहुत फ्रेंडली हों और उनके फ्रेंड्स जो हैं उनसे मोहब्बत करने लगे और फिर वो अपने फ्रेंड से एज अ फ्रेंड ही मिलते हैं, थोड़े दिनों की उनसे भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन फिर उनको आपके पास ही वापस आना होता है, क्योंकि सब उनके साथ टाइम पास करके जैसे ही लोगों के पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है
तो वो आपके पार्टनर को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर को भी आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, तो आपके पास ही वो वापस आते हैं कि ये मुझसे अनकंडीशनल लव करता है। आपके पार्टनर को ये बात बड़ी कन्फर्म है कि आपका उनका रिलेशन हमेशा रहेगा, भले कुछ हो जाए, कोई भी पर्सन आके उनकी ज़िंदगी में चला जाए, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे। बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ उनकी ज़िंदगी में इन एंड आउट होती रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप उन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करते, लेकिन इस दफ़ा आपने सोच लिया है कि अब आप गार्ड अप कर लेंगे, क्योंकि इस कदर का पैशन आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतनी यानी कि दफ़ा की चीटिंग जो है, वो आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके? एडवाइस दे लेती हूँ मैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी 2 पर्सन हैं। ओके, पहले जो कुछ भी होता आया है वो आप इसलिए बर्दाश्त करते रहे कि आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन नहीं था, ठीक है। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में भी 2 पर्सन आ गए हैं, तो अब आप चीटर को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं और एक सीरियस रिलेशनशिप आप चाहते हैं कि ठीक है, अगर इसकी आदत ही बार-बार चीट करने की है तो मैं कितनी दफ़ा इसको माफ़ करूँगा या मैं माफ़ करूँगी, ठीक है? और ये बार-बार मेरे पास पलट के वापस आ जाती है या आ जाता है। अब मेरे पास एक ऐसा पर्सन है जो बहुत लॉयल है, जो बहुत सिंसियर है, और मैं भी वैसा ही हूँ या मैं वैसी ही हूँ, तो बेहतर ये है कि मैं इस रिलेशनशिप को क्लोज़ करके एक तरफ हो जाऊँ। आप ये चाह रहे हैं अभी। एडवाइस क्या आ रही है आपके लिए? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, एडवाइस क्या आ रही है? मेरे व्यूअर के लिए क्या करना चाहिए? एस ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 8 ऑफ wands। एक तो आपको करियर की तरफ से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मनी वाइज़ आपको कोई बहुत ही स्टेबल कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आप बिज़ी हो जाएँगे। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने करियर की तरफ सॉरी ध्यान दीजिए। दूसरा ये कि आप अकेले बैठ के सोचिए कि कौन-सी पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है। आप अपने किसी दोस्त से मशवरा कर लीजिए जो आपके बहुत पुराने दोस्त हैं। किसी से पूछ लीजिए आप कि आपको आगे ज़िंदगी में क्या करना है। और दूसरा ये कि आप अपने पार्टनर से ही खुल के बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये आप दोनों की ज़िंदगी का मामला है। जिसके साथ आपकी खुशी है, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी है जो आपको चीट कर रहे हैं, ये आपका बहुत लॉन्ग टर्म मुझे रिलेशन लग रहा है। ये कोई 1-2 साल की कहानी नहीं है, एक एज हो गई है आपकी इनके साथ। हो सकता है पास्ट लाइफ रिलेशन हो आपका इनसे, ठीक है? तो एक एज तो हो गई है आपकी और आप चाहते भी हैं कि इनके साथ सॉर्ट आउट हो जाए मामला। तो आप इनसे बात करें, उनको बताएँ कि ये सारी चीज़ें मुझे फ़ील हो रही हैं, मुझे पता भी चला है, तो क्या ऐसा है? और अगर ऐसा ही तुमने मज़ीद आगे ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो बेहतर ये है कि हम अलग हो जाएँ और आप अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से, जो दूसरी ऑफ़र आपके पास मौजूद है, आप उसके साथ स्टार्ट कर लें। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं या नहीं, वो आपको चीट कर रहे हैं। ये सीधा आया है इस रीडिंग के अंदर। ओके? तो अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट करे, मेरी दुआ है कि बहुत कम लोगों से करे, लेकिन अगर कर रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।